क्वेश्चन नंबर 58, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16, 32 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली। आपको बोला अगर ए बी और सी अकेले अकेले किसी काम को करें तो ए उस काम को करने के लिए 16 दिन लेता है, बी 32 डेज लेता है और सी 48 डेज लेता है। मीन्स कोई काम है, काम सबके लिए सेम है, लेकिन अगर ए उस काम को करे तो 16 दिन में उसको पूरा कर देगा, बी अगर उस काम को पूरा करे तो 32 दिन लेगा करने के लिए, सी अगर उस काम को पूरा करना चाहता है तो 48 डेज लेगा उस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लगा ना, इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, ए के रिस्पेक्ट में 16 दिन आएगा, दूसरे नंबर पे बी की बात की गई है, बी के रिस्पेक्ट में 32 दिन आएंगे, और तीसरे नंबर पे सी की बात की गई है, सी के रिस्पेक्ट में 48 डेज आएंगे। आगे लिखा हुआ दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब आपको ये बोला गया है कि तीनों ने मिलकर इकट्ठा काम स्टार्ट कर दिया, जो काम है वो तीनों ने मिलकर इकट्ठा स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो बी है वो काम को खत्म होने से 8 दिन पहले छोड़कर चला गया, और सी काम को खत्म होने से पहले 6 दिन पहले छोड़कर चला गया। ठीक है, मीन्स मान लो कोई काम है उसको खत्म होने में कुछ डेज लग रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई दिन लग रहे हैं, उनसे 8 दिन पहले तो बी छोड़ के चला गया और 6 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया। अब आपसे पूछा इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड, आपने बताना है कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए अगर अकेला उस काम को करे तो 16 दिन में काम को पूरा कर देता है। ठीक है, अगर बी उसी काम को अकेला करे तो 32 डेज लेता है काम को पूरा होने के लिए, और सी अगर उस काम को अकेला करे तो 48 डेज में काम को पूरा कर देता है। हमें क्या नहीं पता, हमें टोटल वर्क नहीं पता, हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि काम है कितना, कितना काम करते हैं। हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क है कितना जो कि ये तीनों करते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, जो हमें डेज दे रखे हैं 16, 32 और 48, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 16, 32 एंड 48, चलो ये निकालते हैं। 16, 32, 48, 2 के टेबल पे चलते हैं। 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 पे चलते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, फिर 2 पे चलते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 पे चलते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 पे चलते हैं। 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 3 आ जाएगा। अब कौन बचा 3, अब 3 पे चलते हैं। 1 ऐसे ही है, 1 ऐसे 3 1 जा 3, तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार तो 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, और 1 बार क्या है 3 है, मल्टीप्लाई 3, तो कितना आया, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, 32 थी कितने होते हैं 96, 32 थी 96, तो आपका एलसीएम कितना है 96। तो हमें ये पता लग गया जो काम पूरा करना है हमने, जो ए और बी और सी अकेले अकेले कोई काम है उसको पूरा करते हैं वो 96 है। ऐसा मान लेते हैं कि 96 ईंटें लगानी है, 96 ईंटें लगानी है, तो ए 16 दिन में 96 ईंटें लगा देता है, बी 32 दिन में 96 ईंटें लगा देता है, और सी 48 डेज लेता है 96 ब्रिक्स को लगाने के लिए, ईंटें लगाने के लिए। ओके, अब हम इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे, ए बी और सी का। ये एक दिन में कितनी ईंटें लगाते हैं, ए 1 डे में कितनी ईंटें लगाएगा, 16 दिन में 96 लगा रहा है, एक दिन में कितनी लगाएगा 96/16, 16 छिके 96, 6 ईंटें लगाएगा ए एक दिन में। बी कितनी लगाता है एक दिन में, बी आपको दिया हुआ है 32 दिन लेता है 96 ईंटें लगाने के लिए, एक दिन में कितनी लगाएगा 96/36, कितना आया, सो 32 आएगा, 96/32, 32 3 जा 96, 3 ईंटें। और अगर सी की बात करूं, सी एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा, 48 दिनों में 96 ईंटें लगा रहा है, 48 डेज में 96 ईंटें लगा रहा है, तो एक दिन में कितने लगाएगा 96/48, 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 2 ईंटें लगाएगा। तो हम ए बी और सी का हमें एक दिन का काम पता लग गया कि एक दिन में 6 ईंटें लगाता है, बी एक दिन में 3 ईंटें लगाता है, और सी एक दिन में 2 ईंटें लगाता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आके ये बोला हुआ था कि बी पूरा काम होने के 8 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है, और सी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। आपने बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा होता है। तो
और ये भी बोला कि काम उन तीनों ने इकट्ठा स्टार्ट किया है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, काम तीनों मिलकर इकट्ठा स्टार्ट करते हैं। अब हमने निकालना क्या, हमने निकालना है कि कितना टाइम लगता है काम को पूरा होने के लिए। ठीक है, मैं पहले रब कर देता हूँ। चलो जी आगे करते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि काम कितने दिनों में ख़त्म होता है। ठीक है, मैंने मान लिया लेट x डेज आर टेकन, x दिन लगे काम को पूरा होने के लिए। जब ए बी और सी ने मिलकर तीनों ने काम इकट्ठा किया था, बी 8 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया था और सी 6 दिन काम को पहले छोड़कर चला गया था पूरा होने से पहले। ठीक है, मैंने मान लिया कि x दिन में काम पूरा हो जाता है। तो आप मुझे ये बताओ, जो ए है उसने कितने दिनों तक काम किया? ए छोड़कर गया काम को? नहीं, ए तो काम को छोड़कर नहीं गया। अगर काम एक्स डेज में पूरा होता है तो ए तो एक्स डेज लगा रहा काम पे करने के लिए, क्योंकि ए तो छोड़कर गया नहीं। तो अभी ए ने तो कितने दिन काम किया? एक्स डेज काम किया। ठीक है, अब अगर बी की बात करें, बी क्या पूरे के पूरा एक्स डेज काम किया? नहीं, बी तो भी 8 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया था पूरा होने से पहले। पूरा होने में टाइम कितना लगता है? एक्स डेज। तो बी ने तो 8 दिन कम काम किया हुआ, x-8 डेज काम किया है बी ने। ठीक है, अगर सी की बात करूं, सी 6 दिन पहले काम को ख़त्म होने से छोड़कर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सी 6 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो काम को पूरा होने के लिए एक्स डेज लग रहे हैं, तो सी कितने कितने दिन पहले चला गया? x-6, बल्कि इतने दिन उसने काम किया, 6 दिन पहले चला गया और काम कितने दिन किया? x-6 डेज किया। ठीक है, अब काम हुआ, मतलब कि कितना कितना काम कर दिया वो देखते हैं इनका। ठीक है, ए ने एक्स डेज तक काम किया। अगर ए एक्स डेज काम करेगा तो कितनी ईंटें लगा देगा? देखो, एक दिन में 6 ईंटें लगाता है, तो एक्स डेज में कितनी ईंटें लगा देगा? 6x इतनी ईंटें लगा देगा। अगर बी की बात करूं, बी एक दिन में 3 ईंटें लगाता है, तो x-8 डेज में कितनी लगा देगा? 3 इंटू x-8। ठीक है, बल्कि दिनों को एक दिन के काम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही सोच सकते हो कि अगर ए 5 दिन काम करेगा तो यहाँ पे x की मान लो वैल्यू 5 है, ए 5 दिनों में कितनी ईंटें लगाएगा? 5 इंटू 6 30 आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में 6 ईंटें लगाता है तो 5 दिन में 6 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे x था तो 6 को x से गुणा कर दिया। यहाँ पे दिन कितने लग रहे थे? x-8, और एक दिन का काम कितना? 3 ईंटें, तो इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और सी कितने दिन काम करता है? x-6 डेज। तो सी कितना काम कर देगा? सी काम कर देगा एक दिन में कितनी? 2 ईंटें लगाता है, 2 इंटू x-6। तो इतनी इतनी ईंटें इन्होंने लगा दी। ठीक है, काम इनसे पूरा करवाना है, काम पूरा हो जाता है एक्स डेज में। मीन्स इन तीनों का जोड़ किसके बराबर बनना चाहिए? 96 ईंटों के बराबर बनना चाहिए। मीन्स काम जो है वो जो 96 ईंटें लगाने का वो काम पूरा हो जाना चाहिए एक्स डेज में। तो एक्स ने तो अपनी ईंटें लगाई एक्स डेज में 6x ईंटें लगाई, प्लस इसने लगाई 3 इंटू x-8, इसने कितनी लगाई? प्लस 2 इंटू x-6, और इनका जोड़ कितना बनना चाहिए? 96। ये मिलकर 96 ईंटें इनको लगा देनी चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं कितना बनता है। 6x प्लस इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? प्लस 3x। अब ये 3 एक बार -8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24, साइन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। 24, फिर आगे प्लस है, 2 को मल्टीप्लाई करो x से, प्लस 2x। अब बारी 2x की 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -6 से, -12, और जोड़ कितना बनना चाहिए? 96 के बराबर। देखो कितना बना? 6x प्लस 3x 9x, 9 और 2 11x, ये तो बन गया 11x। और ये क्या बना? -24 और -12 कितना बन गया? -36 इक्वल टू 96। ओके, ये -36 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 11x इक्वल टू 96 प्लस 36। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, कितना बना? 11x इक्वल टू 96 और 36 कितने होते हैं? 132। ऐड कर लेना इनको, 6 6 12 हो गए, एक हासिल, 9 3 12 1 13, 132 बन गया। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 132/11। 11 1 सा 11, 2 बचे, 22 बन गया, 11 दूनी 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। बल्कि जो काम है पूरा वो 12 डेज में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर है कोई 12। देखो ये रहा सी, तीसरा ऑप्शन है ना 12। मीन्स 12 दिन लगेंगे काम को पूरा होने के लिए। यहाँ पे 12 आएगा तो आपका जो काम है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
एक बार चेक कर लेते हैं। देखो तो कितना दिन आया, 12 दिन में काम खत्म हो जाता है ना। ए ने कितने दिन तक काम किया, ए ने तो 12 के 12 दिन तक काम किया। तो ए ने 12 दिन में कितनी ईंटें लगा दी होंगी, 12 इंटू एक दिन में कितनी लगाता है 6, 12 6 के 72। तो ए ने 72 ईंटें लगाई होंगी 12 दिन में। अब बारी आती है बी की। बी 8 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया। टोटल दिन कितने हैं 12, 12 से 8 दिन पहले छोड़कर चला गया। 12 में से 8 कम कर दो कितना, मीन्स बी ने तो 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया और एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है 3, 4 तिये 12, मीन्स 4 दिन में उसने अपनी 12 ईंटें लगाई होंगी। और अगर सी की बात करूं, सी एक दिन में 2 ईंटें लगाता है लेकिन काम को 6 दिन पहले छोड़कर चला गया। टोटल दिन है कितने 12, 12 में से 6 दिन पहले छोड़कर चला गया, मतलब कि उसने 12 में 6 गए 6, मीन्स उसने 6 दिन काम किया। तो सी ने 6 दिन काम किया और एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है, 2 ईंटें लगाता है। 6 दूनी 12, मीन्स वो 12 ईंटें लगा के गया होगा। इन तीनों का जोड़ कर लो, 2 4 6 7 8 9। तो टोटल ईंटें कितनी लगाई इन्होंने, 96, 96 ईंटें लग गई ना। तो मीन्स हमने जो 12 आंसर निकाला है, जो 12 डेज निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके।